Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is lecture number 6 of chapter number 13, Alexander Fleming. मीनवेल एक फ्रेश अटेम्प्ट की गई जो प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेटिंग पेंसिलिन की, और ये ऑक्सफोर्ड टीम ने की, जो हेडेड बाय था, जिसकी सरबराही कर रहे थे प्रोफेसर हार्वर्ड फ्लोरे और ईबी चेन। और इसके पास ट्रेंड केमिस्ट भी थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो जरासीम को चेक करते हैं, केमिस्ट जो केमिकल बनाते हैं, और इक्विपमेंट जो है जो नेसेसरी इक्विपमेंट था उनके पास था। फ्लेमिंग के पास जो नहीं था उसके पास कमी थी। फिर मोर ओवर ये अभी इतना भी इजी नहीं था, लॉन्ग स्ट्रगल करनी पड़ी बिफोर एनी सक्सीडेड इन, कामयाब हुए। सक्सीड के साथ हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है फिर फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। प्रैक्टिकल कंसल्टेशन बनाने में कामयाब हुए। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो ट्रीट किया गया 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान। और ये अब मसला बन गया कि इसकी मैटर प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन कैसे की गई। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम, वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम्स होना चाहिए बेसिकली, ये वन मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम इस तरह से होना चाहिए। तो वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम अमेरिका चलेगी, जहां पे न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एज अ नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, मैन्युफैक्चर डिस्कवर हो चुके थे। और 43 में पेंसिलिन जो है ना वो आर्मी इजिप्ट में पहुंच गई, जहां पे विस्काउंट मॉन्टगोमरी एल्मेन का जो था ये क्या होगा, वो कहता है कि हीलिंग ऑफ वॉर वाउंड्स ने टोटल रेवोल्यूशनाइज कर दी, चेंज कर दी पेंसिलिन ने। पेंसिलिन बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंची, जस्ट इन टाइम। एडवर्ब काउंटलेस, अनगिनत जो है ना वो जिंदगियों को बचाया उसने। काउंटलेस जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। इजिली, इट वाज इजिली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था। और जो अभी तक बनाया था, फोर्स किया गया था, बनाया था, डिवाइस किया था किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। सक्सीडेड के साथ इनका प्रपोजिशन है, बोथ के साथ अमेंड इस्तेमाल करते हैं। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है, साइट डिस्कवर होती हैं, वर्ड डिस्कवर्ड। हेडेड बाय हो जाएगा, उसके बाद काउंटलेस पर्सन्स हो जाएगा, और उसके साथ वर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जिसको हमने टेकअप करना है। ऑक्सफोर्ड टीम क्या थी? तो ऑक्सफोर्ड टीम वाज हेडेड, पहला तो है हेड कर रही है, हेड हो रही है, हेड हो रही है तो हेडेड बाय। तो दो लोग थे, प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरे एंड ईबी चेन। और ये मुश्तमिल थी, तो मुश्तमिल होने को कंसिस्ट ऑफ कहते हैं, तो पास्ट में क्या हो जाएगी? इट कंसिस्टेड ऑफ trained chemist, bacteriologist and necessary equipment which Mr. Fleming lacked। वो पास्ट में आ जाएगा, लैक जो उसके पास नहीं था। और अगला जो पॉइंट होगा कि किस तरह से उसने, अगला सवाल है कि यूजफुल कैसे बनाए या यूजेबल कैसे बनाए। तो उन्होंने प्रिपेयर किया जी, प्रिपेयर प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन। तो प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन उन्होंने प्रिपेयर की। दे प्रिपेयर्ड प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज इनफेक्टिव होती है इन क्रूड फॉर्म। यानी इनफेक्टिव होती है बिकॉज इट इज इन इन इफेक्टिव इन क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म में ये इनफेक्टिव होती है। अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट पेशेंट treated? तो फर्स्ट पेशेंट वाज treated in 1941 में। 41 में जो ना फर्स्ट पेशेंट ट्रीट किया गया। और पेंसिलिन ने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया, या इसका सवाल आता है हाउ वाज इट कॉल्ड वंडर ड्रग? तो वंडर ड्रग के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया इसको, तो या क्यों कहा गया, या किस तरह से इसने रेवोल्यूशनाइज किया? तो इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो पेंसिलिन रेवोल्यूशनाइज द वाउंड्स ऑफ वॉर। इसने क्या किया? ट्रीट किट सेव, जाहिर है इसने बचाई। इट सेव्ड काउंटलेस लाइव्स, या क्या होगा, मैनी लाइव्स। और बहुत सारे लोगों की जानों को बचाया, इसके रेवोल्यूशनाइज किया। इट रेवोल्यूशनाइज मैनी लाइव्स। उसने बहुत सारी जिंदगियों को वो बचाया। और ये स्ट्रोंगर भी थी। इट वाज 3 टाइम्स स्ट्रोंगर देन कार्बोलिक एसिड, और देयर फॉर इट वाज कॉल्ड, इसलिए इसको कहा गया
इट वॉज कॉल कर नहीं रहा बल्कि कहा गया है कॉल्ड अ वांटेड ड्रग, इसलिए इसको वांटेड ड्रग के तौर पे याद रखा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट सी। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। पेनिसिलिन जब हेल की गई, वेलकम की गई, उसको अक्लेम किया गया एज अ वांटेड ड्रग, तो इसके डिस्कवरर का नाम जो है वो मुश्किल ही जानते थे, हार्डली वो मुश्किल ना होने के बराबर। ये हम हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। आउटसाइड मेडिकल प्रोफेशन, फिल ऑर्बथ राइट ने एक लेटर लिखा, टाइम्स मैगजीन है, उसने पूरी दुनिया को बता दिया उसके डिस्कवरी के बारे में, और फ्लेमिंग इस तरह से फेमस हुआ। उसको नाइटहुड का खिताब मिला, जिसको सर का खिताब जो कहते हैं, जिस तरह से अल्लामा इकबाल सर सैयद थे। उनको अवार्डेड नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में 1945 में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में उसको बहुत सारी ऑनर्स दी गई, और बहुत ज्यादा ट्रेवल उसको करना पड़ता, फंक्शन अटेंड करने पड़ते, तकारीर करता, थैंक्स लेता। अक्सर पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो उसको जो देते थे, शुक्रिया अदा करते थे, पर्सनल ग्रेटिट्यूड जो होता था, पीपल जो जो उसकी वजह से उनकी जिंदगियां थी, ओड देयर लाइफ टू। ओ का मतलब होता है मरहूने मेहनत होना। वो उसकी डिस्कवरी की मरहूने मेहनत थी। इटली में एक दफा मेडिकल गैदरिंग में एक अननोन पर्सन शॉर्ट स्लीव्स में अपने आपको और 3 बच्चों को उसने पुश फॉरवर्ड किया, यानी आगे धक्का दे के कहा। फ्लेमिंग तक पहुंचते हुए उसने कहा कि अगर ये 3 बच्चे जिंदा हैं तो ए दे ओ इट टू यू, ये तुम्हारी वजह से हैं। फिर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते बच्चों को कहा कि इस आदमी का कभी भी खुदा से दुआ मांगते हुए इसका नाम लेना मत भूलिएगा। तो इट वॉज हार्ड डिस्कस या हार्डली डिस्कस, हार्डली हो जाएगा, और एनीवेयर इस्तेमाल होगा। हार्डली के साथ हम नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद नोबेल प्राइज के साथ हम दा लगाते हैं। स्पेसिफिक क्या होगा, चीज है तो अवार्डेड द नोबेल प्राइज देन अवार्डेड। फ्लेमिंग किस तरह से फेमस हुआ? अब जाहिर है आफ्टर क्या होगा, नॉट पॉपुलर, पॉपुलर नहीं था। फ्लेमिंग वॉज नॉट पॉपुलर इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। फिर किसने लिखा जी खत? राइट हमारे पास वर्ब आ गया। किसने खत लिखा सवाल करेंगे तो सर अल्मत राइट नहीं होगा, पास्ट में रोट हो जाएगा, रोट लेटर टू द टाइम्स। टाइम्स का कैपिटलाइज करना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। रोट अ लेटर टू अबाउट द डिस्कवरर ऑफ द पेंसिलिन, और इन दिस वे ही बिकम हमारे पास वर्ब है, इन दिस वे ही बिकेम फेमस व्हेन ही वाज नाइटेड। अब नाइट कर रहा है या किया जा रहा है, तो किया गया है तो पैसिव वॉइस होगा, ही वाज नाइटेड इन 45, 1944 आ जाएगा। और अगला सवाल आ गया, व्हेन ही वाज अवार्डेड क्या होगा, नोबेल प्राइज। तो ही अब अगेन यहाँ पे अवार्ड कर नहीं रहा, क्या होगा, वो अभी जो है ना वो अवार्ड किया गया है, तो इसलिए हमने क्या सेंटेंस बनाएंगे, पैसिवाइज सेंटेंस बनाएंगे। तो पैसिवाइज सेंटेंस में ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। नोबेल प्राइज जो ना उसको, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। अगर ये सवाल आ जाए कि हाउ वाज ही ऑनर्ड, वो किस तरह से उसको इज्जत मिली, तो ये दोनों जनरल सेंटेंसेस आ जाएंगे। और इसमें आपने यहाँ पे कहेंगे कि ही वॉज नाइटेड, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945, ही वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। उसके बाद उसको बुलाया जाता था, तो इनवाइट आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, ही वॉज इनवाइटेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ही क्या होगा, मेक स्पीचेस, ही मेड स्पीचेस आ जाएगा। और ही अटेंडेड डिफरेंट फंक्शंस। और उसके अलावा ही रिसीव, जहाँ पे काम करने वाला मौजूद है वहां पे आपने एक्टिवाइज हो जाएगा, ही रिसीव थैंक्स फ्रॉम ऑल द पीपल। और इन दिस वे ही वाज ऑनर्ड। तो अब इस तरह से ऑनर का जो आपने क्वेश्चन वो करना है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नाइट से लेके, नाइटेड से लेके अवार्डेड, और अवार्डेड के बाद जो इनवाइट, मेड, अटेंड और रिसीव्ड पास्ट फॉर्म में पास्ट फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद मेडिकल गैदरिंग में किस तरह से बंदे ने पे किया होमेज, तो
पे करना, पे की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, पेड। ही पेड होमज बाय सेइंग दैट, या ही पेड होमज बाय सेइंग, या बाय पॉइंटिंग आप कह लो, बाय पॉइंटिंग एंड सेइंग टू हिज चिल्ड्रन, कि दैट, कि उनकी जिंदगी इस बंदे की वजह से है, कि देयर लाइफ ओड टू फ्लैमिंग। देयर लाइफ, अब ओ है, ओ तो हमारा जो प्रेजेंट में होगा, लेकिन जब पास्ट में लिखेंगे तो ओड आ जाएगा, देयर लाइफ ओड टू फ्लैमिंग। और ही आल्सो, अपने बच्चों को एडवाइस किया, ही आल्सो एडवाइज्ड हिज चिल्ड्रन टू प्रे फॉर फ्लैमिंग, उसके लिए, फ्लैमिंग के लिए भी प्रे करने के लिए कहा। तो ये हमारा था जी, पर्सन ने मेडिकल गैदरिंग में वो किस तरह से उसको खराज अकीदत पेश किया, होमेज पेश किया। फ्लेमिंग ने प्रोटेस्ट करता था, इस तरह क्या कहता था कि ये ग्रेटिट्यूड या थैंक्स उसके लिए ड्यू नहीं है, ड्यू टू हिम, ये उस पे, उसके पे, उसकी वजह से नहीं है। ड्यू, ड्यू का मतलब जुम्मे होना, और टू हिम यहाँ पे अलग से प्रेपोजिशन फ्रेज है। एवरीवेयर, जहां पे मैं जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं अपनी जिंदगियों के लिए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, नेचर ही पेंसिलिन बनाती है, मैंने जस्ट इसे फाउंड किया है, मैंने उसे ढूंढा है। ये जस्ट मोडेस्टी थी, ह्यूमिलिटी थी, जो उसने, जो इसको ऐसा कहने पे मजबूर कर दी थी। मेक हिम से, मेक के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये रीस्टेटमेंट थी, उसका बिलीफ था, बिलीफ इन हीलिंग पावर ऑफ नेचर, के नेचर हमेशा जब कोई बीमारी पैदा करती है तो इलाज उसका पहले से ही बना के रखती है। ये कुदरत की करिश्मा साजी है। वो प्रोटेस्ट करता था विगरसली, बड़े ही पैशनेटली, बहुत इंटेंसली, इंटेंसिटी के साथ अगेंस्ट आइडिया के पेंसिलिन मैन मेड इन्वेंशन है। कहता है मुझे इल्जाम लिया जाता है, एक्यूज के साथ ऑफ द प्रपोजिशन लगाते, इल्जाम देना पेंसिलिन इन्वेंट करने का, लेकिन कोई आदमी इन्वेंट कर ही नहीं सकता था, कुड हैव डन दैट, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ, ये कुदरत ने पहले ही बनाई हुई है, इन द फॉर्म ऑफ लोली या कॉमन वेजिटेबल की फॉर्म में। और ये साल, हजारों सालों से कुदरत बना रही है, मैंने इसे डिस्कवर किया है। हमेशा इंसिस्ट करता कि वो उसने डिस्कवर किया बाई चांस। हैप्पी इसको खराज अकीदत पेश करता है बाद में लॉर्ड मोरन। वो कहता है कि खुशकिस्मत आदमी है वो, फ्लेमिंग को एक तरफ इशारा करते हुए कहता था कि वो आदमी जो अपनी वो जिंदगी में ही क्या हो जाए, फेमस हो जाए। और मोस्ट ऑफ द जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी पोस्ट अब लाइफ, सॉरी, मरने के बाद वो ज्यादातर फेमस हुए, पोस्थ्यूमस हम कहते हैं, पोस्थ्यूमस फेम उन्होंने हासिल की। तो वो लाइमलाइट में इतना खुश नहीं था, यानी पब्लिसिटी में इतना खुश नहीं था। वो कहता मैं सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, उसने कहा, और जल्द ही जब भी मौका मिलता वो स्लिप अवे करता, वहां से भाग जाता और वापस लेबोरेटरी में चला जाता सेंट मैरी में, और वापस काम पे लग जाता था। अक्यूज के साथ ऑफ लगाएंगे, ही वॉज मेड है, पैसिवाइज है तो फिर रन लगाना है, अगर एक्टिवाइज है तो फिर रन। गॉड के साथ होना है तो इसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, गॉड बैक के साथ हम टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। वॉज ही प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, हमारा सवाल है नेक्स्ट। तो जाहिर है ही वॉज नॉट प्राउड, तो फ्लेमिंग वॉज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, वो बहुत ही हम्बल और मॉडेस्ट था। तो ही वॉज वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट, बड़ा आजिज था, और वो बिलीव करता था हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो ही ऑलवेज बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, देयर फॉर हमेशा वो सर्ट करता, देयर फिर ही ऑलवेज असर्टेड दैट, क्या होगा, क्या होगा, कि पेंसिलिन इज गॉड मेड, पेंसिलिन जो है वो गॉड मेड है। और ही, उसने कुछ नहीं किया, ही डिड नथिंग, ही जस्ट क्या किया, फाइंड किया, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फाउंड। ही जस्ट फाउंड, क्या उसने ढूंढा, ही जस्ट फाउंड पेंसिलिन, या फाउंड इट, उसने सिर्फ इसको ढूंढा है। और लॉर्ड मोरन ने किस तरह से पे होमेज पेश किया, ही पेड होमेज टू फ्लेमिंग बाय सेइंग दैट, फ्लेमिंग क्या था, लकी था, फ्लेमिंग वॉज लकी
किस लिए? टू हैव फेम इन हिज ओन लाइफ, अपनी ही जिंदगी में उसने फेम हासिल कर ली। ये तो था जी क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अगली स्लाइड्स की तरफ देखिएगा। फर्स्ट पेशेंट वाज ट्रीटेड इन 1940, और ये जोसेफ मिस्टर नहीं है, गलती से लिखा हुआ है। ऑक्सफोर्ड टीम कंसिस्टेड ऑफ ट्रेन, और उसके बाद दे हैड नेसेसरी इक्विपमेंट, और इट वाज हेडेड बाय ऑक्सफोर्ड टीम कंसंट्रेटेड बिकॉज इट इज अनस्टेबल इन क्रूड फॉर्म। ये यूनिवर्सल जो है, इसलिए हमने अनस्टेबल को प्रेजेंट में लिखना है। द टीम prepared its practical concentration and made it usable in the treatment. उसके बाद है become he was unknown outside medical field. Almouthright wrote a letter, और the world recognized his contribution, और he was called क्या होगा, a savior. Called के साथ he was called as a savior. Called के साथ as इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है फ्लेमिंग वॉज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, ही वॉज हम्बल एंड मॉडेस्ट, ही सेड दैट नेचर मेक्स पेनिसिलिन, ही जस्ट फाउंड इट, और ही बिलीव्ड इन हीलिंग पावर ऑफ नेचर। he was knighted in 1940, he was awarded, he was honored, he traveled, attended, made and received thanks. Or a person in the medical gathering pushed himself and three children, he paid homage in these words। आगे जो है वो सेम टू सेम अल्फाज लिख सकते हैं, या इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जी, हमने सेंटेंस को करेक्ट करना है। सीम्ड या वर वरीड हो जाएगा, वॉज या लुक्ड ब्रोकन आ जाएगा। उसके बाद हमने रिवील सम, क्या होगा, वरीइंग रिजल्ट, वरी कर रहे हैं। उसके बाद ब्लोन, विंड वॉज ब्लोइंग, द विंड वॉज ब्लोइंग थ्रू द ब्रोकिंग, नहीं ब्रोकन लिविंग रूम विंडो। उसके बाद है ब्लोन इन भी लिख सकते हैं, ब्लोन थ्रू भी लिख सकते हैं। ही वॉज एम्बेरस्ड, एम्बेरस हुआ है, एम्बेरस कर नहीं रहा। दिस इज अ न्यू इंटरेस्ट, आर यू इंटरेस्टेड, क्योंकि इंटरेस्ट हुआ है। आर यू, अ लिटिल ब्रदर मेक्स टू मच नॉइज, ही इज अनॉयड नहीं है, ही इज अनॉइंग, वो अनॉय कर रहा है, उसका नॉइज जो है। इसलिए क्वाइट चेयर जो है, वो चेयर चूंकि रिलैक्स कर रही है तो रिलैक्सिंग आ जाएगा। और न्यू होम है, इज हार्ड वर्क, इट इज टायरिंग, थका देने वाला है, थका हुआ नहीं है। सैड न्यूज मेड मी डिप्रेस्ड, क्योंकि वो मैं डिप्रेस्ड हूँ। आयशा गॉट अभी पॉजिटिव, शी वॉज सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड है, वो रिसीवर है, पास्ट पार्टिसिपल। इज नॉट मेकिंग एनी मनी, इट इज इट इज वेरी वरीइंग, वरीड नहीं है बल्कि ये वरी कर रही है। राना थिंक्स दैट द रोलर कोस्टर आर टेरिफाइंग, टेरिफाई कर रहे हैं ना कि हुए हुए हैं। उसके बाद है जी, नेक्स्ट में हमने देखना है पैराग्राफ है, अपने पास करके उसको आपने पहले खुद से ट्राई करनी है। अब आपने सेंटेंस देखने हैं, तरीका वही होगा। पहली क्लॉज आपकी जो है वो इंकशाफ किया है, यहाँ तक है। तो इंकशाफ करना वर्ब, कौन, अमेरिकी साइंसदान, तो हमें मैं कर दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ट्रांसलेशन आगे है, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर देखने हैं। कुरायरस का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, बढ़ना हमारे पास वर्ब हो गया। अब जाहिर है कौन बढ़ रहा है, कुरायरस का दर्जा हरारत। अब चूंकि ये अब काम प्रेजेंट का है और इस वक्त प्रोग्रेस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। उसके बाद फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, इजाफा होना इंक्रीज, कौन कर रहा है, मिकदार जो है ना में इजाफा हो रहा है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग। उसके ख्याल में ये कोयला जलाने की वजह से रूनुमा हो रही है, रूनुमा होना वर्ब है। कौन हैपन कर रहा है नहीं पता, और हो रही है, इसलिए हैपनिंग का वर्ब जो है हम यूज करेंगे। और क्या होगा, ये उनके ख्याल में। अब इसके में ये भी इन देयर थॉट भी, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन भी कह सकते हैं, या दे थिंक दैट। ये तब्दीली जलाने की वजह से रूनमा हो रही, कौन सी, ये तब्दीली हमारा सब्जेक्ट है। रूनमा होना चूंकि हैपन का वर्ब आ रहा है, तो
क्या होगा, दिस चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस। कोयला जलाने से फजा को खासतौर पर सीधी नुकसान पहुंच रहा है, यानी कोयला जलाना फजा को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं हम, नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। कौन? कोयला जलाना सब्जेक्ट हो गया, किसको पहुंचा रहा है? फजा को। और क्या पहुंचा रहा है? शरीर नुकसान। शरीर नुकसान पहुंचाना पूरा का पूरा वर्ब हो गया, हार्म का वर्ब में शरीर नुकसान पहुंचाना है। तो बर्निंग कोल इज सीवियरली हार्मिंग, क्या होगा, पर्टिकुलरली या एट द एटमोस्फेयर इन पर्टिकुलर। इन साइंसदानों ने बताया है, अगेन बताना वर्ब कौन, इन साइंसदानों ने बता दिया है, सब्जेक्ट ये परफेक्ट टेंस आ जाएगा। हैव टोल्ड या सेड दैट, आइंदा चंद बरसों में सूरत मनफी तब्दीली का बायस बनेगी। वर्ब बायस बनना, ये तब्दीली, ये सूरत हाल, दिस सिचुएशन अब बनना है किसका? मनफी तब्दीलियों का बायस बनना है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो आइंदा चंद बरसों में एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, और कुरअ अर्ज पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। तो दिस सिचुएशन विल कॉज नेगेटिव या विल ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस। कहाँ पे? अब हमने देखा दो एडवर्ब आपके पास चंद बरसों में और प्लेस पे, तो पहला प्लेस का लगाएंगे, ऑन द अर्थ इन कमिंग फ्यू ईयर्स। दुनिया में सतह समुद्र बुलंद हो जाएगी, बुलंद होना, हो जाना कौन? सतह समुद्र। सी लेवल विल इंक्रीज इन द वर्ल्ड, या द सी लेवल इन द वर्ल्ड विल इंक्रीज, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें आएंगी। आना वर्ब हो गया, कौन? तूफान और बारिशें। तो फ्लड्स एंड रेन्स विल, क्या होगा, विल विल बी देयर, और इन साहिली इलाकों में, इन द कोस्टल एरियाज। शुमाली अमेरिका दुनिया के काबिल नहीं रहेंगे। क्या होगा? रहना वर्ब हो गया, कौन? शुमाली अमेरिका और दुनिया के कई इलाके। द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, द नहीं लगाना, नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, काबिल नहीं रहेंगे, विल बी एबल या विल बी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, या विल बी कल्टीएबल, या विल बी एबल फॉर वो कल्टीवेशन। चनाचे तरक्की याफ्ता मुल्क को तवज्जो देनी है, वर्ब है, किसने देनी है? तरक्की याफ्ता मुल्कों ने। किस पे देनी है? इस मसले पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि चाहिए का इस्तेमाल है तो हमने शुड का इस्तेमाल करते हैं। चनाचे यहाँ पे कंजक्टिव वर्ब दोनों के दरमियान यूज कर रहे हैं। देयरफॉर द डेवलप्ड कंट्रीज शुड focus on this issue, या pay attention to this issue. That was all with the lecture number 6. Allah Hafiz.